कोनिचिवा टॉक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम कागुराबाची इस मांगा का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कोई साधारण शॉर्ट नहीं बन रही। यहाँ शुरू होती है एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फोर्जिंग। मतलब जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लोहे के टुकड़े से एक स्टील के या फिर एक बहुत ज्यादा बड़े एक सॉर्ड को बनाना, जिसमें फोर्जिंग होती है, मेल्टिंग होती है। गर्म स्टील को बार बार हैमर किया जाता है ताकि उसकी ताकत और कार्बन कंटेंट सही हो। कई स्किल्ड प्रोसेस के बाद तैयार होती है एक लेजेंडरी ब्लेड। एक शांत और सनी दिन, चिहिरो अपने पिता की स्वॉर्ड्समैनशिप शॉप में काम कर रहा था। सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक बूम। यह है कुनिशिगी रोकिहिरा, चिहिरो के पिता और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैनशिप। उनका काम सिर्फ तलवार बनाना नहीं, बल्कि एक यूनिक फोर्जिंग मेथड से स्पेशल कटाना तैयार करना है। हर स्ट्राइक के साथ स्टील और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन चिहिरो के पिता की असली लेगेसी अभी सामने आना बाकी है। चिहिरो अपने पिता के साथ रोज रिगरसली ट्रेन करता था स्वॉर्ड्समैन स्मिथ बनने के लिए। उसे सिर्फ हथौड़ा चलाना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और प्रिसीजन भी सीखना था। लेकिन आज उसके पिता का मूड कुछ अलग ही था। उनका सीरियस मूड ऑन था। इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बीच चिहिरो और उसके पिता का एक नॉर्मल मूवमेंट भी था। दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और सामने थी उनकी छोटी सी फिश टैंक। तभी चिहिरो अपने फादर के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। चिहिरो और उसके पिता के बीच सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि एक खास बॉन्ड भी था। खाने के दौरान पिता समझाते हैं कि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि हमेशा लर्निंग में है। लेकिन खाना खत्म होते ही फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अचानक चिहुरो के पिता फ्रेश गोल्ड फिश घर में लेके आते हैं। लाल वाली गोल्ड फिश गुड फॉर्चून लाती है, काली वाली इविल को दूर करती है। लेकिन चिहिरो को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इनकी केयर कौन करेगा। और हमेशा की तरह उसके पिता कहते हैं ये तो टोटली अमेजिंग है। चिहिरो के पिता को गोल्ड फिश बहुत पसंद आ गई, लेकिन चिहिरो को एक ही और प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिता कहते हैं अब ये हमारे पेट्स है, और चिहिरो समझ जाता है कि इनकी पूरी केयर अब उसकी जिम्मेदारी है। दिन रात की ट्रेनिंग आखिरकार लंग लाती है। चिहिरो की ताकत अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसके आर्म्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। उसके फादर उसको देखकर मजाक में कहते हैं कि मेरे मसल से भी ज्यादा तुम्हारे मसल ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन इस मजाक के पीछे एक साफ बात थी। चिहिरो तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहा है। अचानक चिहिरो के पिता का एक पुराना दोस्त उसके घर में आता है, मिस्टर शिबा। वो अपने साथ कुछ गोल्ड फिश लेके आता है। लेकिन शिबा की बातों से साफ पता चल रहा है कि शहर के हालात बिल्कुल पीसफुल नहीं है। शिबा और चिहिरो की बातें अब उनके पिता तक पहुंच जाती है। शिबा बताता है कि 15 ईयर्स आगो चिहुरी के पिता ने साइते वॉर में एक ऐसी एपिक स्वॉर्ड बनाई थी जिसने पूरी वॉर खत्म कर दिया था। कुनिशिगे रुकिहिरा स्वॉर्ड स्मिथ नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी मास्टर भी थे, और चिहुरो के लिए वो सबसे बड़े टीचर भी थे। चिहुरो के पिता ने अपनी बनाई इनहैंस्ड स्वॉर्ड से अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। इसलिए उनके लिए वो सिर्फ एक स्वॉर्डस्मिथ नहीं, बल्कि एक हीरो थे। चिहुरो ये बात सैकड़ों बार सुन चुका है, लेकिन अब उसके पिता की लेगेसी उसके सामने थी, और शिबा को भरोसा था एक दिन चिहिरो भी अपने पिता की जैसे हार्ड वर्क करके पावरफुल बनेगा। शिबा के जाने से पहले चिहिरो को एक बात बताता है, अगर उसे सच में स्वॉर्ड स्मिथ बनना है तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चिहिरो जल्द ही 15 ईयर्स ओल्ड होने वाला है। लेकिन उसके पिता समझ जाते हैं कि असली ताकत सिर्फ चमकदार कटाना में नहीं होती। एक ग्रेट स्वॉर्डस्मिथ बनने में टाइम, ट्रेनिंग और हार्डवर्क लगता है। चिहिरो अब मजाक नहीं कर रहा था। वो अपने पिता के फुटस्टेप पर चलना चाहता था। उसने साफ कह दिया वो सच में स्वॉर्डस्मिथ बनना चाहता है। पिता पहले थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन चिहिरो की डिटर्मिनेशन देखकर समझ गए कि उनका बेटा सीरियस है। अब चिहिरो ने अपना रास्ता खुद चुन लिया था। अब चिहिरो को उसके पिता की पुरानी कटाना कलेक्शन दिखती है। अब चिहिरो को उसके पिता अपनी पुरानी कटाना कलेक्शन दिखाते हैं। इनमें से कई शॉट्स उन्होंने चिहिरो के पैदा होने से पहले बनाई थी। लेकिन ये सिर्फ वेपन नहीं, इन कटाना ने लाइफ सेव की है और नई एरा की शुरुआत की है। तभी चिहिरो पूछता है क्या ये वही कटाना है जो वॉर में इस्तेमाल हुई थी। लेकिन चिहिरो के पिता एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, कटाना सिर्फ टूल नहीं है, ये लोगों की जान भी ले सकती है। अगर ये सॉल्ड गलत हाथों में चली जाए तो इनोसेंट लोग मारे जा सकते हैं।
इसलिए एक स्वॉर्डस्मिथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ पावरफुल स्वॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि उसकी पावर और कॉन्सिक्वेंस को भी समझना। कटाना बनाना सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे सिर्फ वही इंसान विल्ड कर सकता है जो इविल को हराकर वीक की प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेट हो। एक दिन चिहिरू को अपनी पहली कटाना किसी को देगा। एक दिन चिहिरू अपनी पहली कटाना किसी को देगा। लेकिन उससे पहले उसके पिता पूछते हैं, क्या तुम इस बर्डन को संभाल सकती हो? चिहिरो आखिरकार अपना फैसला सुना देता है। वो इस बर्डन को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो अपने पिता के रास्ते पर चलना चाहता है और एक असली स्वॉर्डस्मिथ बनना चाहता है। उसके पिता भी उसे रोकते नहीं, बस कहते हैं अब वापस वर्क पे चलते हैं, क्योंकि अब उनके पास चिहिरो पर बिलीव करने के अलावा कुछ बात नहीं थी। चिहिरो के पिता अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड रहे थे, लेकिन तभी पीछे से थोड़ा सा मिस हो गया। उप्स, सॉरी। और अब चिहिरो को ही सब क्लीन अप करना पड़ेगा। पिता की ट्रेनिंग जितनी सीरियस थी, उनका मजाकिया अंदाज भी उतना ही अलग था। यही छोटी छोटी बातें चिहिरो के लिए उनकी सबसे खास मेमोरीज बन रही है। उधर शहर में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन एक जगह डेंजरस मीटिंग चल रही थी। एक खतरनाक आदमी अपने लोगों को आदेश देता है, इनफ, किल हिम। आखिर किसे मारने की बात हो रही है? लेकिन कहानी में आता है एक बड़ा टाइम स्किप। 38 मंथ्स लेटर। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। एक ग्रुप को ब्रूटल तरीके से खत्म किया जा रहा है और सामने खड़ा था एक बहुत ही डेंजरस एनिमी। आखिर इन 38 मंथ्स में क्या हुआ और चिहिरो की लाइफ अब किस मोड़ पे पहुंच चुकी है? अब सिर्फ सामने एक लास्ट सर्वाइवल बचा है, लेकिन दुश्मन उसे तुरंत मानना नहीं चाहते। वो उससे उसके पूरे मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। डरे हुए सर्वाइवर ने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश होती है, जबकि बाहर से दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये मूवमेंट में शामिल होने वाला लड़का कौन है? कुरुगुमी के आने से पहले ये शहर बिल्कुल शांत था, लेकिन अब सड़कों पर उनका राज है। हर तरफ वायलेंस, डर और कब्जा। लेकिन ये घायल लड़का हार मानने को तैयार नहीं। वो चीख कर कहता है, तुम लोग बस कीड़े हो। तभी सामने वाला पूछता है, क्या तुम्हें पता है हमारे पीछे कौन है? तभी सामने आता है एक रहस्यमय आदमी, हाथों में काली जादुई शक्ति। वो घायल लड़के को देखकर कहता है, हाउ फैसिनेटिंग। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो सीधे याकुजा बॉस से मिलने पहुंच जाता है। वो दावा करता है कि उसे ऑफिशियल्स की पेमेंट मिल चुकी है और फिर वो सोर्सरस अपनी सोर्सरी दिखाता है। वो रहस्यमय सोर्सरस अब अपनी असली ताकत दिखाता है। एक पल में काली जादुई बेले उस लड़के को जकड़ लेती है और उसे जमीन में घसट देती है। याकुजा बॉस से वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, जब तक हम तुम्हारी पेमेंट करते रहे, तुम्हें हमारे काम करने से कोई दिक्कत नहीं? घायल लड़का डरते हुए कहता है, यस। और सोरसरस मुस्कुराते हुए ये बोलता है, आई थॉट सो। लेकिन ये सोरसरस अभी रुका नहीं। वो अपनी शक्तियां एक्टिवेट करके कहता है, अब इन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना होगा। याकुजा बॉस को वो साफ वार्निंग देता है, मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की चिंता नहीं, लेकिन ऐसे अपस्टार्स मुझे पसंद नहीं। फिर उसकी मिस्टीरियस ब्लू फ्लेम्स पूरे कमरे में फैल जाती है और वो कहता है, ये ट्री थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। अगले ही पल सब कुछ खत्म। लेकिन तभी एक ट्रेन वहां से गुजरती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं चिहिरो को ट्रेन में। तभी पीछे से आवाज आती है, चिहिरो। वो देखता है सामने मिस्टर शिबा। शिबा आराम से अपना ग्रिल्ड फिश खा रहा था, जबकि चिहिरो सोचता है, मैंने किसी आदमी को चलते चलते ग्रिल्ड फिश खाते नहीं देखा। फिर चिहिरो याद दिलाता है, हमें स्टेशन पे मिलना था। ट्रेन में सफर करते हुए शिबा अचानक चिहिरो से एक सवाल पूछता है, लेकिन उसकी नजर सीधे चिहिरो के स्कार पर जाती है। शिबा कहता है, तुम इस कार का इलाज करवा सकते हो ना, है ना? चिहिरो चुप रहता है। शिबा फिर से पूछता है, ये स्कार तुम पर काफी अलग दिखता है, पक्का इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते? चिहिरो के लिए ये स्कार्फ सिर्फ एक निशान नहीं। हर सुबह जब वो मिरर में अपना चेहरा देखता है, उसे वही पुरानी यादें आ जाती है। वो कहता है, हर दिन एक नई शुरुआत एक नई नफरत के साथ होती है। तुम इसी तरह जीते रहे तो ये तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। लेकिन चिहिरो भी पीछे नहीं हटता और फिर शिवा से पूछता है, तो क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? आखिरकार चिहिरो और शिबा शहर पहुंच जाते हैं,
लेकिन यहाँ हालत बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पूरे शहर पर राज करता है कुरोगामी याकुजा। चिहिरो को शक है कि इस याकुजा का कनेक्शन उसी घटना से है जिसकी तलाश वो कर रहा है। शिबा कहता है, ईमानदारी से कहूं, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, लेकिन चिहिरो के पास यही एकमात्र लीड है। चिहिरो और शिबा अब कुरुगुमी से मिलने की तैयारी करते हैं। चिहिरो और शिबा अब कुरुगुमी से मिलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एंटी कुरुगुमी मूवमेंट के लोग शहर में विद्रोह कर रहे हैं। चिहिरो समझ जाता है, ये लोग कुरुगुमी खड़े होने की कीमत चुका रहे हैं। शिबा कहता है, अगर वो समझदार हुए तो हम एक डील कर सकते हैं, लेकिन सामने का माहौल देखकर लगता है कुरुगुमी के खिलाफ जाना इतना आसान भी नहीं है। एंटी कुरुगामी वालों ने कुरुगामी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन कुरुगुमी ने उन्हें ऐसी सजा दी कि पूरे शहर में डर फैल जाता है। शिबा उन्हें देखकर कहता है, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए मैसेज है जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा। चिहिरो की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और शिबा उससे कहता है तभी वो शिबा से कहता है, मिस्टर शिबा, एंटी कुरुगामी मूवमेंट के लोग अब डर चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर इस शहर में सरवाइव करना है तो कुरुगामी के सामने झुकना ही पड़ेगा। एक आदमी कहता है, तुम्हें उनका बेस पता है? जवाब मिलता है, हाँ, मुझे वहां ले चलो। लेकिन दूसरी तरफ कुरुगामी के लोग आराम से बैठे हैं और उनका ठिकाना गार्ड कर रहे हैं। लेकिन कुरुगामी के लोगों को जैसे ही शक होता है कि कोई उनके खिलाफ जाने वाला है, वो बिल्कुल भी मौका नहीं देते। उनका साफ आदेश है, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दो। सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, उनका भी वही हाल होगा। तभी शिबा आगे आता है और कहता है, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। तभी अचानक एक आदमी शिबा पर हमला कर देता है, लेकिन शिबा एक पल में ही उसका वार रोक देता है और उसे जोरदार एक किक मारकर पीछे फेंक देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। शिबा शांत होकर कहता है, सॉरी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करने के लिए। और अगले ही पल शिबा अकेले ही सबको ढेर कर देता है। चारों तरफ पड़े दुश्मन को देखकर साफ हो जाता है कि उनसे भिड़ना कितनी बड़ी गलती थी। तभी एक आदमी अपने बॉस को कॉल करके कहता है, या गॉट इट, वेल डन। लेकिन बॉस के चेहरे लेकिन बॉस के चेहरे से साफ है, अब अगला कदम और भी खतरनाक होने। लेकिन कुरुगमी यही नहीं रुकता। वो इस लड़के को धमकी देता है, हमें तुम्हारी फैमिली को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। और फिर वो उसकी छोटी बहन को पकड़ने का आदेश देता है। डर के मारे लड़का टूट जाता है और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस उसे छोड़ दो। लेकिन तभी चिहिरो हमला कर देता है। एक ही पल में उसके सामने खड़े दुश्मन जमीन पर गिरने लगते हैं। सबको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। एक आदमी चीखते हुए पीछे हटता है, ये कौन है? चिहिरो बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। तभी चिहिरो की असली ताकत सामने आती है। एक तेज वार में दुश्मन संभल नहीं पाता एक तेज वार में दुश्मन संभल नहीं पाते और पूरा कमरा खून से भर जाता है। कुरुगामी के लोग घबराकर चिल्लाते हैं, गार्ड्स कहाँ है? लेकिन सामने सिर्फ चिहिरो खड़ा है और उसके चेहरे पे साफ लिखा है, अब किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। तभी दुश्मन को पता चलता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये है कुनिशिगी रुकिहिरा का बेटा चिहिरो, एक ऐसा मास्टर स्वॉर्ड्समैन जिसकी स्पेशल टेक्निक की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी सामने आता है पूरा कुरोगामी गैंग और चिहिरो अकेला खड़ा होकर कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। चिहिरो गुस्से में साफ कह देता है, तुम जैसे स्लम को कटाना चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनते ही याकुजा बॉस भड़क उठ जाता है और अपने ही आदमियों को आदेश देता है, इसे खत्म कर दो। एक साथ कई स्वॉर्ड्समैन चिहिरो पर टूट पड़ते हैं। तभी चिहिरो अपने कटाना को कसकर पकड़ता है। उसे याद आता है अपने पिता रुकिहिरा का रहस्य। उन्होंने इन ब्लेड्स में स्पेशल सोर्सरी भी भर दी थी और अब चिहिरो उसी शक्ति को एक्टिवेट करता है, ईटन। अगले ही पल उसकी कटाना से निकलते ही एक खतरनाक सोर्सरी पावर। चिहिरो की इंटेन पावर एक्टिवेट होते ही पूरा कमरा काली काली खतरनाक एनर्जी से भर जाता है। सामने खड़े दुश्मन ये देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन चिहिरो बिना डरे अपने कटाना उठाता है और कहता है, कुरो। अगले ही पल एक विशाल ब्लैक एनर्जी का अटैक दुश्मन पर टूट पड़ता है।
कुरो का हमला होते ही पूरा कुरोगामी गैंग तबाह हो जाता है। चिहिरो की कटाना की एक तेज रहस्यमय स्लैश में दुश्मन हवा में उछल जाते हैं और अगले ही पर पूरा फ्लोर खून से भर जाता है। लेकिन चिहिरो अभी रुकता नहीं। उसके बाद चिहिरो रुकने वाला नहीं था। वो हवा में छलांग लगाकर दुश्मनों के बीच जा गिरता है और चारों तरफ से शॉट्समैन उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन चिहिरो अकेला ही उन सबको मार देता है। चिहिरो अपनी अगली चाल के लिए तैयार था। निश्चय की कहते ही उसकी तलवार से कार्ली ब्लू एनर्जी बाहर पड़ती है। उधर लड़ाई के बाद शिबा शांत खड़ा है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि अब क्या होने वाला है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन चिहिरो के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल था। वो दुश्मन से पूछता है, हिसाकू के बारे में जानते हो? सब बताओ। लेकिन सामने वाला चुप रहने की कोशिश करता है। चिहिरो साफ कह देता है, हिसाकू को सपोर्ट करने वाले सोर्सरर्स का नाम बताओ, वरना तुम्हारा अंत तय है। वो आखिरकार हिसाकू के बारे में बोलता है, वे लोग इंसान नहीं, मॉन्स्टर्स है। लेकिन चिहिरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर में कोई मॉन्स्टर इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो चिहिरो का एक ही फैसला है, मुझे उन्हें काटकर खत्म ही करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। आप इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले दिनों में उसके अगले चैप्टर्स भी आपको देता रहूंगा। आरिगातो गोजाइमास।